सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे होंगे। तो सभी को, जो भी हमारे मुस्लिम स्टूडेंट हैं, उनको ईद की ईद मुबारक। और उनको मेरा ये कहना है कि आप सभी निरंतर अपना लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, तैयारी करते रहें और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और किताबी ज्ञान है उनको मत छोड़ें। तो आज हम बात करेंगे संविधान के भाग की। संविधान के हमने अब तक कितने भाग पढ़ दिए? 5 भाग पढ़ दिए। 500 का एक बार रिवाइज करते हैं। याद रखना, संविधान का भाग 1 है, उसके अंदर किसका उल्लेख है? संघ व राज्य क्षेत्र, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर संविधान का जो पहला भाग है उसके अंदर संघ व राज्य क्षेत्र है। दूसरे भाग में नागरिकता का उल्लेख है, यानी कि संविधान के पहले भाग में किसका उल्लेख है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में किसका उल्लेख है? दूसरे भाग में उल्लेख है नागरिकता का उल्लेख है। और तीसरे भाग में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख। अनुच्छेद 1 से 4 है संविधान का पहला भाग और 5 से 11 दूसरा भाग। और कौन सा भाग है? तीसरा। संविधान का भाग 4 किसका उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे और मौलिक करते हुए वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख है। फिर आता है संविधान का भाग 4 के के अंदर किसका उल्लेख है? मौलिक करते हुए। याद रखना, अनुच्छेद 51 के अंदर इनका उल्लेख है। फिर हमने पढ़ा था संविधान का भाग 5। संविधान का भाग 5 और 6 एक ही सेम, यानी कि सेम है इनका, लेकिन सरकार का चयन होता है। जैसे संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार और 6 के अंदर राज्य सरकार। तो संविधान का भाग 5 में किसका उल्लेख है? केंद्र सरकार का। अनुच्छेद कौन सा है? 52 से लेकर 151 तक। आज हम बात करें संविधान का भाग 6। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं संविधान का भाग 6। हेडिंग डालते हैं संविधान का भाग 6। कौन सा मित्र? याद रखना, संविधान का जो अपना भाग है 6, भाग 6 में मित्र याद रखना उल्लेख किसका है? संविधान का जो भाग 6 है, 6 के अंदर उल्लेख की बात करें, उल्लेख याद रखना, इसके अंदर उल्लेख किसका है? उल्लेख याद रखना, संविधान का जो भाग 6 है, 6 के अंदर किसका उल्लेख है? राज्य सरकार का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राज्य सरकार का। राज्य सरकार। और हमने पढ़ा था जो संविधान का भाग 5 है, 5 के अंदर किसका उल्लेख था? केंद्र सरकार का था। किसका उल्लेख था? केंद्र सरकार। 5 की तरह ही 6 है मित्रों, याद रखना। याद रखना, अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद कहां से कहां तक है संविधान का जो भाग 6, भाग 6 के कहां से कहां तक अनुच्छेद है? याद रखना, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक, 237 तक कौन सा संविधान का भाग 6 है। बात करते हैं मित्रों, उसी प्रकार पढ़ेंगे राज्य सरकार। राज्य सरकार की बात करें, सरकार के कितने अंग होते हैं मित्र? याद रखना, 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो हम 3 अंग बना लेते हैं। सबसे पहले आते हैं मित्रों कार्यपालिका। कार्यपालिका। दूसरा नंबर आता है मित्र, याद रखना, व्यवस्थापिका। और तीसरे नंबर पर आती है न्यायपालिका। तीसरे नंबर पर आती है मित्र, याद रखना, न्यायपालिका। कार्यपालिका की बात करें मित्र, याद रखना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। क्या कार्य होता है इसका? इसका कार्य होता है मित्र, याद रखना, इसका कार्य होता है कानून को, याद लिख देता हूं, कानून को लागू करना। कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना। मित्रों याद रखना, सबसे पहले बात करेंगे केंद्र में, और फिर बात करेंगे राज्य में। मित्रों याद रखना, केंद्र में कानून को कौन लागू करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद। और बात करते हैं राज्य के अंदर। राज्य में कानून कौन लागू करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सीएम और सीएम की मंत्रिपरिषद। यानी कि केंद्र में कानून कौन लागू करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद। और राज्य में कानून कौन लागू करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद। फिर बात करते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका की बात करें मित्रों, व्यवस्थापिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण कौन करेगी? व्यवस्थापिका करेगी निर्माण। मित्रों याद रखना, केंद्र की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? केंद्र की बात करेंगे, केंद्र की। और फिर बात करते हैं राज्य की। याद रखना बच्चों,
केंद्र में कानून का निर्माण कौन करेगी? संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। संसद है वो केंद्र में कानून का निर्माण करेगी। संसद का उल्लेख मित्र याद रखना संविधान का अनुच्छेद 89 से लेकर 122 तक संसद का उल्लेख है। और मित्रों याद रखना राज्य के अंदर कानून का निर्माण कौन करेगी? विधानमंडल करेगी। विधानमंडल को राज्य की व्यवस्थापिका कहते हैं और केंद्र में संसद को व्यवस्थापिका कहते हैं। तो कानून का निर्माण कौन करेगी? विधानमंडल करेगी। विधानमंडल। विधानमंडल मित्रों याद रखना संसद के दो होते हैं, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। इसी प्रकार विधानमंडल के भी दो होते हैं, एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। क्या होती है मित्रों? विधान परिषद होती है। लेकिन राजस्थान के अंदर विधानसभा विधान परिषद नहीं है। मित्रों याद रखना विधानमंडल का संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है? अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। 212 तक अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक विधानमंडल का उल्लेख है। फिर बात करते हैं मित्रों न्यायपालिका यानी कि कोर्ट की बात करेंगे। उसी प्रकार करेंगे केंद्र की बात करें मित्रों। केंद्र में कौन होगी? सुप्रीम कोर्ट होगी। कौन होगी मित्रों? सुप्रीम कोर्ट। और राज्य में होती है हाई कोर्ट और जिले में होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और फिर इससे नीचे होती है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है मित्रों? अधीनस्थ न्यायालय। बात करते हैं मित्रों सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से कहां से कहां तक है मित्रों? आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट है वो उसका उल्लेख कहां से कहां तक है। फिर बात करते हैं राज्यपाल क्या नाम है हाई कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट का उल्लेख मित्रों याद रखना कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। कहां तक? 214 से लेकर 232 तक है। फिर उससे नीचे मित्र याद रखना अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख कहां से कहां तक है? 233 से लेकर 237 तक है। 233 से 237 तक इसका उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें मित्रों सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कहां से कहां तक है मित्रों? सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 214 अनुच्छेद 114। सुप्रीम कोर्ट की बात करें मित्र याद रखना सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 124 से लेकर और 147 तक। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसका उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। बात करते हैं मित्रों 214 से लेकर 232 तक, 233 से लेकर 237 तक। लेकिन हमने 213 नहीं बढ़ा। अनुच्छेद 213 में किसका उल्लेख है? जिस प्रकार केंद्र के अंदर राष्ट्रपति की जो विधेयक शक्ति है किसके अंदर है? अनुच्छेद 123 के अंदर राष्ट्रपति की विधेयक शक्ति है। उसी प्रकार अनुच्छेद 213 के अंदर राज्यपाल की विधेयी शक्ति है। विधायी शक्ति किसके अंदर उल्लेख है? अनुच्छेद 213 के अंदर उल्लेख है। हमने पढ़ा संविधान का भाग 6। संविधान के भाग 6 के अंदर किसका उल्लेख है? राज्य सरकार का उल्लेख है। राज्य सरकार कहां से कहां तक है मित्र याद रखना? अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। मित्रों याद रखना अनुच्छेद 152 के अंदर राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। फिर हमने पढ़ा सरकार के जो 3 अंग उनके हमने जिक्र किया केंद्र के अंदर राज्य के अंदर यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून को लागू करना। और मित्रों याद रखना न्यायपालिका का काम क्या होता है? कानून की जांच करना। जांच कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी जांच। कानून की जांच करना यानी कि जो कानून बनाया गया वो सही बनाया गया या फिर कानून को लागू किया गया उन्होंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, इसकी जांच कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। अगर उनको लगता है कि कानून है वो जनता के लिए लाभदायक नहीं है, उनको किसी न किसी प्रकार हानि पहुंचा सकता है, तो वो न्यायपालिका वो बनाया गया कानून है उसको न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 13 के तहत संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कि संसद कोई ऐसा कानून बना दे जिसके तहत मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को क्या कर देगी? न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। अब बात करते हैं संविधान का भाग 7। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बात करते हैं संविधान के भाग 7 की। अब बात करते हैं संविधान के भाग 7 की। मित्र याद रखना संविधान के भाग जो 7 है, संविधान का भाग 7 है, इसके अंदर किसका उल्लेख है? जो खेर श्रेणी के राज्य थे यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत के अंदर
चार श्रेणी के राज्य थे, वो कौन कौन से थे? श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। तो उनका हम जिक्र करेंगे। संविधान का जो भाग 7 है उसका मित्रों जिक्र करेंगे। तो लिख लेते हैं मित्रों, संविधान का भाग 7 है। भाग कौन सा मित्रों? भाग 7। कौन सा भाग है मित्रों? 7। इसके अंदर उल्लेख किसका मित्रों? बात करते उल्लेख और फिर बात करते हैं अनुच्छेद। संविधान के भाग 7 के अंदर किसका उल्लेख है मित्र? याद रखना, इसके अंदर खे श्रेणी के राज्यों का उल्लेख है। जो खे श्रेणी के राज्य थे भारतीय संविधान स्वतंत्रता से पूर्व भारत के अंदर खे श्रेणी के राज्य थे, उनका उल्लेख है। खे श्रेणी के राज्यों का उल्लेख है। याद रखना मित्रों, 7वां संविधान संशोधन कौन सा? अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 238 के अंदर इसका उल्लेख है। खे श्रेणी के राज्य संविधान के भाग 7 की उल्लेख है। मित्रों याद रखना, 7वां संविधान संशोधन कौन सा? 7वां संविधान संशोधन कब होता है मित्रों? याद रखना, 1956 को 7वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत मित्रों याद रखना, संविधान का भाग 7 उसको समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। नोट डालकर लिख सकते हैं आप, नोट लगाकर लिख लो कि राजस्थान स्वतंत्रता से पूर्व, राजस्थान जो अपना स्वतंत्रता से पूर्व खे श्रेणी का राज्य था। खे श्रेणी का राज्य था। कैसी श्रेणी का राज्य था? खे श्रेणी का राज्य था। मित्रों याद रखना, 7वां संविधान संशोधन कब होता है? 1956 को होता है। इसके तहत जो संविधान का भाग 7 है उसको समाप्त कर दिया जाता है। मित्रों याद रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान के अंदर संविधान के कुल कितने भाग थे, तो आपका आंसर होगा सर संविधान में मूल संविधान था उसके अंदर संविधान के कुल 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान के अंदर कितने? वर्तमान में भी कितने? 22 भाग है। कितने? 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। अगर आपसे पूछ ले कि गणना के आधार पर संविधान में कुल कितने भाग है? भाग होने तो चाहिए मित्रों 26। कितने होने चाहिए? 26। लेकिन कितने हैं? 25 भाग है। कितने हैं? 25 भाग है। 25 क्यों मित्रों? याद रखना, जो 7वां भाग था इसको समाप्त कर दिया गया 7वां संविधान संशोधन के तहत। और मित्रों याद रखना, 22 + 3 कितने होते हैं? 25। यानी कि 3 भाग जो सदरोज भाग कौन से थे? जैसे संविधान का भाग 9 के और 9 खे 2, तो ये हो गए मित्रों। फिर आता है मित्रों याद रखना, संविधान का भाग 14 के, जिसके अंदर किसका उल्लेख है? अधिकरण का उल्लेख है। तो ये भी इनके अंदर काउंट हो जाएंगे गणना के आधार पर। तो कितने होंगे मित्रों? याद रखना, 25 होंगे। अगर आपसे पूछ ले संविधान में सीधा पूछ ले कितने भाग होंगे? 22 भाग होंगे। अब बात करते हैं संविधान के 8वें भाग की। संविधान के 8वें भाग में किसका उल्लेख है? याद रखना मित्रों, संविधान का जो 8वां भाग है, 8वें भाग में किसका उल्लेख है? केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? केंद्र शासित प्रदेशों का। तो लिखते हैं मित्रों, संविधान का जो भाग 8 है, भाग 8, संविधान का जो भाग 8 है इसके अंदर उल्लेख की बात करते हैं मित्रों। उल्लेख और अनुच्छेद की बात करेंगे। आर्टिकल की अनुच्छेद। मित्रों याद रखना, संविधान का जो भाग 8 है इसके अंदर किसका उल्लेख है? केंद्र सरकार का उल्लेख है। सॉरी, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? केंद्र शासित प्रदेश। किसका उल्लेख है मित्रों? याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी का उल्लेख है। मित्रों याद रखना, वर्तमान भारत के अंदर कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने मित्रों? 8। और राज्य की बात करें कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखना मित्रों, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक किसका उल्लेख है? संविधान के भाग 8 का उल्लेख है। फिर बात करते हैं संविधान के भाग 9 के अंदर किसका उल्लेख है? पंचायती राज का उल्लेख है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बात करते हैं संविधान का भाग 9। अब बात करते हैं संविधान के भाग 9 की बात कर लेते हैं। तो मित्रों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसे शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं संविधान के भाग 9 की। तो हेडिंग डाल लीजिए संविधान का जो भाग 9 है उसकी। भाग
कौन सा मित्रों? नौ। नौ की बात करें सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे उल्लेख और फिर बात करेंगे अनुच्छेद। मित्रों याद रखना संविधान का जो भाग 9 है, संविधान का जो भाग 9 है इसके अंदर उल्लेख किसका याद रखना? इसके अंदर उल्लेख है पंचायती राज का। किसका उल्लेख है मित्रों? पंचायती राज का। पंचायती राज का मित्रों याद रखना पंचायती राज संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है? मित्रों याद रखना यानी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 40 के अंदर स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है, अनुच्छेद। और याद रखना ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व। फिर बात करते हैं अनुच्छेद की। याद रखना मित्रों इसके अंदर अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, यानी कि अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। मित्रों याद रखना मूल संविधान के अंदर कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। और वर्तमान की बात करें तो 395 ही है। कितने? 395। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे गणना के आधार पर पूछ ले, गणना के आधार पर पूछ ले तो कितने अनुच्छेद बन जाते हैं मित्रों? 450 प्लस हो जाएंगे। कितने? 450 प्लस हो जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 43 से लेकर अनुच्छेद 43 ओ तक। ओ का मतलब होता है ए से लेकर ओ तक। कितने अनुच्छेद हो जाते हैं? 15 अनुच्छेद। तो यही होगी मित्रों 15 अनुच्छेद ए से लेकर ओ तक। फिर बात करते हैं संविधान का जो भाग 9 के है, कौन सा मित्रों? याद रखना संविधान का जो भाग 9 के, भाग 9 के मित्रों ये जो के है, ए है, बी है, सी है, ये याद रखना संविधान के अंदर बाद में जोड़ा गया था किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत। तो इससे भी कोई ना कोई संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। बात करते हैं कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर उल्लेख किसका है? उल्लेख। और फिर बात करेंगे इसका प्रावधान हमें कौन से अनुच्छेद के अंदर है, यानी कि कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका प्रावधान दिया गया। मित्रों याद रखना इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन कब होता है मित्रों? 74वां संविधान संशोधन याद रखना 1993 के अंदर होता है। कब होता है? 1993 के अंदर 74वां संविधान संशोधन होता है। इसके अंदर उल्लेख की बात करें मित्रों याद रखना नगर पालिका का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? नगर पालिका का। नगर पालिका का उल्लेख संविधान के भाग 9 के अंदर उल्लेख है। अनुच्छेद की बात करें मित्रों याद रखना यहाँ कितना था? अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जड जी तक। अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जड जी तक है। फिर बात करते हैं संविधान का भाग 9 खे। याद रखना मित्रों संविधान का जो भाग 9 खे है, भाग 9 खे, इसे हम बी भी बोल सकते हैं, इसे हम ए भी बोल सकते हैं। इसके अंदर बात करेंगे सबसे पहले उल्लेख की और फिर बात करेंगे अनुच्छेद की। मित्रों याद रखना संविधान का जो भाग 9 खे है, मित्रों याद रखना इससे कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 57वां जो संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन कब होता है मित्रों? 57वां संविधान संशोधन 2012 को होता है। कब होता है? 2011-12 को होता है। 2011 या 12 को होता है। कब होता है मित्रों? 57वां संविधान संशोधन 2012 को होता है। 2012 को 57वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत क्या जोड़ा गया मित्रों? याद रखना सहकारिता जोड़ा गया, यानी कि सहकारिता के प्रावधान 57वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। सहकारिता। अनुच्छेद की बात करें मित्रों याद रखना यहाँ कितने हो गए थे? 243 पी से लेकर 243 जड जी तक। और यहाँ आ जाएंगे मित्रों 243 जड एच से लेकर 243 जड टी तक। तो मित्रों हमने पढ़ लिया भाग संविधान का जो 9वां भाग था, इसका हमने जिक्र कर लिया। अब बात करेंगे संविधान का जो 10वां भाग उसका हम जिक्र करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बात करते हैं संविधान के भाग जो 10 है उसका हम बात करते हैं।
याद रखना मित्रों, संविधान का जो भाग 10 है ये किससे संबंधित है? SC व ST से संबंधित है। और अनुसूची की बात करें मित्रों, अनुसूची 5 है, वो अनुसूची 5 अनुच्छेद 244 और संविधान का भाग 10, इनमें किसका उल्लेख है? SC ST का उल्लेख है मित्रों, यानी कि SC ST से संबंधित है। ये बात करते हैं संविधान का भाग 10, तो लिखते हैं संविधान का जो भाग 10 है, भाग 10, इसके अंदर उल्लेख की बात करते हैं मित्रों, उल्लेख, और फिर बात करेंगे अनुच्छेद की। याद रखना मित्रों, इसके अंदर उल्लेख किसका है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, वह अनुसूचित, वह अनुसूचित जनजाति, जनजाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का किसका उल्लेख है मित्रों? उल्लेख है किसका? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है, यानी कि कह सकते हैं SC या ST, SC व ST का उल्लेख है। अनुच्छेद की बात करें मित्रों, अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा? अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244, यानी कि अनुच्छेद 244 के अंदर SC ST का उल्लेख है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। संविधान का भाग कौन सा? 10वां। फिर बात करते हैं संविधान का जो भाग 11 है, किसकी बात करेंगे मित्रों? संविधान का भाग 11, भाग 11, भाग 11 के अंदर बात करेंगे सबसे पहले उल्लेख, और फिर बात करते हैं अनुच्छेद की। संविधान का जो भाग 11 है, इसके अंदर किसकी बात करेंगे? सबसे पहले उल्लेख की बात करेंगे, और फिर बात करेंगे अनुच्छेदों की बात करेंगे। मित्रों याद रखना, संविधान का जो भाग 11 है, इसके अंदर किसका उल्लेख है? केंद्र व राज्य के मध्य संबंध, किसका उल्लेख है मित्रों? याद रखना, केंद्र वह राज्य के मध्य संबंध, केंद्र व राज्य के मध्य संबंध को बात करते हैं अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 245 से लेकर मित्रों याद रखना अनुच्छेद 263 तक किसका उल्लेख है? संविधान का भाग 11 के उल्लेख है। बात करते हैं किसका उल्लेख है? संघ व राज्य के मध्य संबंध। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रशासनिक संबंध, एक होता है विधायी संबंध। कौन सा होता है? एक होता है प्रशासनिक संबंध और एक होता है विधायी संबंध। बात करते हैं मित्रों याद रखना, एक होता है विधायी संबंध, विधायी संबंध, और एक होता है प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध। मित्रों याद रखना, विधायी संबंध इसका उल्लेख अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक, 255 तक का विधायी संबंध का उल्लेख है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक, 263 तक प्रशासनिक संबंध है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में आप अपनी राय जरूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा था। और कल्चर की मैंने क्लास शुरू कर दी है BSTC प्रीटेड और राजस्थान पुलिस स्पेशल के लिए, तो वहां पर आप जाकर वो क्लास भी देख सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।